आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमारे गांव में लोटस पेस्ट्री कैसे बनाई जाती है। ये सिर्फ एक रेसिपी नहीं है, बल्कि एक ऐसी कहानी है जिसमें खुशबू भी है, स्वाद भी और थोड़ा सा जादू भी। सबसे पहले मैं एक अंडा उठाती हूँ, उसका सफ़ेद हिस्सा अलग करके सिर्फ जर्दी निकालती हूँ। अब मैं इसे आटे में ढककर एक एयरटाइट डब्बे में डाल देती हूँ। 2 दिन के लिए इसे छोड़ना पड़ता है। मैं अपनी कैंची से बैंगनी, सफेद और गुलाबी रंग के फूलों की बेल को बड़े ही प्यार से काटती हूँ और उन्हें अपनी टोकरी में रखती हूँ। जब मेरी टोकरी फूलों से भर जाती है तो मैं उसे एक बड़े मिट्टी के बर्तन के पास ले जाती हूँ जिसमें पानी भरा होता है। मैं एक एक करके फूलों को पानी में धोती हूँ और फिर उन्हें एक साफ मेज पर फैलाती हूँ ताकि वे सूख सकें। कुछ समय बाद जब फूल पूरी तरह सूख जाते हैं तो मैं सूखे हुए गुलाबी फूलों को एक लकड़ी के कटोरे में डालती हूँ। उसमें मैं गुड़ मिलाती हूँ और दोनों को अच्छे से मसलकर एक मिश्रण तैयार करती हूँ। इस मिश्रण को मैं एक शीशे के जार में डालती हूँ और उसे ढककर रख देती हूँ। इसके बाद मैं आटे के साथ काम करती हूँ। आटे से छोटी छोटी लोइयां बनाती हूँ और उन्हें लाल रंग की किसी चीज से भरती हूँ। मैं कई सारी ऐसी गोलियां बनाती हूँ और एक प्लेट में सजा कर रखती हूँ। फिर अलग अलग रंगों जैसे नारंगी, बैंगनी, हरे और सफेद आटे को मिलाकर उनसे भी छोटी छोटी गोलियां बनाती हूँ। सभी रंग बिरंगे गोलियां तैयार होने पर मैं एक गोल लोई को बेलकर चपटा करती हूँ और उसमें सफेद आटे की गोली को भरकर बेलन से बेलती हूँ। बाकी लोइयों के साथ भी यही करती हूँ और फिर उन पर चाकू से एक सुंदर फूल जैसा डिजाइन बनाती हूँ। मैं इन सभी गोलियों को एक ट्रे पर सजाती हूँ और उन्हें एक छोटे मिट्टी के ओवन में रखकर बेक करती हूँ। इसके बाद मैं बैंगनी फूलों को एक कटोरे में रखती हूँ। उसमें अंडे और कुछ मसाला मिलाकर अच्छी तरह से फेंटती हूँ। फिर फूलों को इस मिश्रण में डुबोकर दूसरे कटोरे में रखे पीले पाउडर से अच्छे से कोट करती हूँ और उन्हें गरम तेल में तलती हूँ। अंत में मैं बेक की हुई सफेद लोई को भी तेल में तलती हूँ, जो तलने पर एक फूल की तरह खेल जाती है। मैं सभी पकवानों को अलग अलग प्लेटों में सजाती हूँ और इस तरह फूलों से बने पकवान तैयार हो जाते हैं। तो अगर आपको ये जर्नी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर देना और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो